कैसे रोकेंगे तलाक? तलाक तब रुक सकता है, चाइना में तलाक नहीं है, ना के बराबर है। मतलब तलाक कैसे रुकता है? चाइना देखो, चाइना कितना बढ़िया वो अपने देश के लिए काम करता है, आप लोगों को पता ही नहीं है। वो चुपचाप काम करता है, वो डींगे नहीं मारता। वहां तलाक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना का कानून कहता है कि आपको तलाक लेना है ले लो, पर कुछ मिलेगा नहीं। आज तलाक अधिक मात्रा में केवल पैसे के लोभ के कारण तलाक हो रहे हैं कि तलाक के बहाने 2, 4, 10 लाख मिल जाएंगे। कुछ लोगों का तो धंधा हो गया है, शादी किया अगले दिन तलाक का केस, चलो लाओ भैया 25 लाख ले आओ, 50 लाख ले आओ, छोटा आदमी है तो 5 लाख ले आओ, बड़ा है तो 1 करोड़ ले आओ। क्यों? बात सही है गलत है? यदि तलाक वाले को ये नियम बन जाए कि नहीं, आपको तलाक लेना है ले लो, पर ये हो सकता है कि तुम जितना अपने बाप के घर से लाई, हम तो कहते हैं कानून ऐसा हो कि लड़की जितना भी दहेज लाए उसका लिखवाओ, सबके साइन कराओ, रखे रहो। कल को तलाक होए तो बस उतना ही वापस कर दो। यदि आप तलाक के पीछे लोभ लालच ना होए ना तो तलाक ना होगा। आजकल ना विकल्प है। क्या है? जब सिकंदर आया भारत, तो इतिहास पढ़िएगा, जब सिकंदर भारत आया तो अपने देश से ना वो कुछ लोगों को, एक आक्रांता के बारे में हम बता रहे हैं, अब ये घटना सिकंदर की है या किसी और आक्रांता की, वो बाद में मैं कन्फर्म करूंगा। अभी जो कहानी है वो सुनो। एक आक्रांता विदेश से भारत आया और वो समुद्री रास्ते से आया। काय में आया? जहाज में, नाव में। लगभग 500 सेना आई उसकी जहाज में। और जैसे ही वो भारत में आए तो सबसे पहले उस राजा ने, उस मुगल शासक ने अपनी सारी नाव तोड़ दी। क्या तोड़ दी? क्यों तोड़ दी? ताकि मेरी सेना को भागने के अब कोई भी चांस, कोई भी संभावना, नाव होती तो भागने की संभावना भी थी। अब तो सबने देखा कि नाव नहीं, अब तो केवल लड़ना है और जीतना है, नहीं तो मरना है। उसने नाव तोड़ दी और कहा कि अब या मरो या मारो, बस। फिर देखो, जरा से मुगलों ने इस पूरे भारत को गुलाम बना दिया, बड़े बड़े राजाओं पर शासन कर लिया, दिल्ली जीत ली। बोलो हाँ। जहां विकल्प, अच्छा नाव ना तोड़ते ना तो उनकी सेना भाग जाती, क्योंकि यहां से भी तो खदेड़े गए ना, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं था भागने का। यदि विकल्प है तो व्यक्ति यहां वहां हाथ पांव मारता है, और यदि विकल्प ही ना हो तलाक का तो फिर तलाक ही ना होंगे। हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कि यार तलाक में 2, 4, 10 लाख 20 लाख मिल जाएंगे, अपना बिजनेस धंधा खोल लेंगे, काम करेंगे अपना, दूसरा मिल जाएगा उसको भी ऐसे उल्लू बना लेंगे, फिर 1-2 साल बाद तीसरे को फंसा लेंगे। ऐसे चल रहा है सब झंझट। बोलो हाँ। लालच ज्यादा है, और कुछ केस ऐसे हैं जहां लालच नहीं है फिर भी तलाक है, तो वहां पे क्या है? वहां सहनशीलता नहीं है। जैसा कि आपने कहा, यदि 2 बात पत्नी सुनने लग जाए और 2 बात पति सुनने लग जाए तो कभी तलाक ना हो। एक दूसरे की बात समझने लग जाए, क्या करो, कहां जाओगे? अब होता क्या है, आजकल खून गर्म है लड़का लड़की का। लड़का बोला मैं तेरी बात क्यों सुनूं, लड़की बोली मैं भी क्यों सुनूं, मैं भी 50,000 कमाती हूँ, तू भी 50 कमाता है, हम क्यों सुने? तलाक ले लिया गुस्से गुस्से में। तलाक लेके आपको चाहिए तो दूसरा पुरुष ही, चाहिए तो दूसरी स्त्री ही,
तलाक लेके भी आप यदि बाबा जी बन जाए तो बात भी समझ में आए कि चलो बाबा जी बन गए, आप भगवान में लग गए। लेकिन तलाक लेके भी तो आप उसी दलदल में घुसते हैं फिर से। तो जब तलाक के बाद आप दूसरे पुरुष के पास जा रहे हैं या दूसरी स्त्री के पास जा रहे हैं, उससे क्या गारंटी कि वो दूसरी स्त्री या दूसरा पुरुष बेहतर मिलेगा? अपने वाले से पहले से बेहतर मिलेगा, इसकी गारंटी क्या है? इसका सही विकल्प ये है, सही समाधान ये है कि यदि आपके हाथ में रोग हो गया तो आप उस रोग का इलाज कराओ, वो ठीक हो सकता है। यदि पत्नी बिगड़ गई, पति बिगड़ गया, उसे समझाओ बुझाओ प्यार से, हो सकता है बिगड़ा सा बिगड़ा व्यक्ति भी सही हो जाए, उसे सही करो। और दूसरे के साथ रहने से बेहतर है अपने वाले के साथ रहो, अपने जीवन साथी के संग जीवन गुजारो। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ये अच्छा आचरण नहीं है, पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए, दोनों के लिए बात है। इसलिए मेरी मां, तलाक या तो लोभ के कारण हो रहा है या तो फिर सहनशीलता नहीं है। लोभ के कारण हो रहा है तो सरकार कानून बनाए कि मिलेगा कुछ नहीं, जितना लाए हो। अब आजकल लड़कियां, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो धंधा दहेज का केस लगाने का धंधा कर रही हैं। वो लाती कुछ नहीं है, देता कुछ नहीं है, शादी के अगले दिन तलाक का केस लाओ, 5 लाख लाओ, 10 लाख। तब सोचो साल में 2-3 जगह भी यदि, साल में 2-4 साल में यदि ऐसे फंसा के करते रहे तो लो भाई, अच्छा खर्चा चलता है इसमें, ये भी अच्छा बिजनेस है करने वालों के लिए। नहीं है भाई, हर साल 10-20 लाख मिल रहे हैं बिना हाथ पांव चलाए। बोलो हाँ, कुछ लोगों का धंधा ही है। सही है गलत? कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से कि आजकल कुछ लोगों का धंधा बन गया है तलाक, है ना? सबको पता है, तो सरकार कानून काहे नहीं बना रही है? जो हम बोल रहे हैं वो सही कानून है कि नहीं? यदि बन जाए तो कि भाई जितना लाई हो उतना ले जाओ, तुम 10 लाख लाई हो 10 लाख ले जाओ, 20 लाख लाई हो 20 लाख ले जाओ, उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे पिता ने। हाँ, बात खत्म, जाओ। वो बाकी का क्या? इसलिए आजकल ना पैसा रिश्तों को खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। हत्या कर दी पैसे ने रिश्तों की। बॉलीवुड ने भगवान कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि भगवान की रास लीला देखो, कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया, लेकिन एक बार भी किसी ने बॉलीवुड के बारे में कुछ नहीं बोला। हमारे सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आज का बॉलीवुड। आज जो मूवियां बनी हैं आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, उन मूवियों को उठाकर देखिए, केवल सनातनियों को आपस में लड़ाने की मूवियां बनी हैं। ब्राह्मण को ठाकुर से लड़ाया, ठाकुर को वैश्य से लड़ाया, वैश्य को शूद्र से लड़ाया, केवल लड़ा रहे हैं। और अब्दुल चाचा सबकी हेल्प कर रहे हैं। मतलब मूवी में ये दिखाया गया कि मुसलमान हेल्प करता है और हिंदू आपस में लड़ते हैं, ऐसा मूवियों में परोसा गया और हमने उसी को सच मान लिया। सही है कि गलत है? और आप लोगों ने मूवियों को बहुत देखा, इतना देखा कि जो सनातन के गद्दार थे, लड़ा रहे थे, उन्हें आपने सुपर डुपर स्टार बना दिया। और वही अब सुपरस्टार बन के आपके लड़का लड़कियों के लिए ना मोबाइल पे गलत ऐप, जुए के ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं। कल मेरे पास प्रश्नोत्तरी में एक लड़का आया, बोला गुरुजी 50 लाख हार गया मैं और मेरा पूरा परिवार खत्म होने की स्थिति है, आत्महत्या करने की स्थिति पे आ गए, मरने की कगार में खड़े हैं। क्यों? बॉलीवुड की ओर से प्रचार होता है जुआ का, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे जुए का प्रचार चलता है। बोलो हाँ कि ना? अब देखिए, ये बड़े बड़े न्यूज चैनल काहे के लिए खुले हैं? गुटखे का प्रचार करने के लिए। न्यूजों की आड़ में गुटखे का प्रचार चल रहा है, जुए का प्रचार चल रहा है, और आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं।
बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जुए का, गुटके का प्रचार कर रहे हैं। बताओ ये सही है कि गलत है? बोलो। युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, कौन जिम्मेदार है? बोलो मेरी मां, कौन जिम्मेदार है? बॉलीवुड जिम्मेदार है कि नहीं? वो न्यूज चैनल जो इसका खुलेआम प्रचार कर रहे हैं वो दोषी है या नहीं? कोई बोलता नहीं है मेरी मां। सच ना बोलना कोई जानता है, ना सच सुन के सुधरना चाहता है व्यक्ति। आजकल लोग सच नहीं सुनना चाहते। बॉलीवुड को सिर आंखों पे चढ़ा रखा है, लोग भगवान बना रखा है, एक्टरों को भगवान, सुपर डुपर स्टार, और जबकि वो बेच के आ रहे हैं गुटखा, दाने दाने में केसर का दम। अब खवाओ अपने बच्चों को गुटखा। सुपर डुपर स्टारों की बात मानो तो तुम्हारे बच्चे तो गुटखा खाने वाले बनेंगे। अभी न्यूज वालों ने पूज्य प्रेमानंद जी को और ये दास अनिरुद्ध को किस तरह से टारगेट करके और खूब बदनाम करने के लिए न्यूज में खूब खबरें चलाई, उल्टी सीधी, जो मन में आया बोलते गए संतों के लिए। संत क्या कर रहे हैं? समाज को सुधार रहे हैं, तो उन्हें बदनाम करने के लिए भारत की मीडिया खड़ी है। और जो खुलेआम गुटके का प्रचार कर रहे हैं, मीडिया ने एक बार भी नहीं बोला कि भाई साहब तुम गुटके का प्रचार क्यों कर रहे हो, तुम्हारे घर में खाने को रोटी नहीं है क्या कि गुटके बेच के रोटी खा रहे हो? क्या घर में भूखमरी मची है कि गुटखा बेचने की स्थिति आ गई आपकी? बाप दादे भूखे मर रहे हैं तुम्हारे, के गुटखा बेचने की स्थिति आ गई? एक बार भी न्यूज वालों ने सवाल नहीं पूछा। क्या ये